नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। हम सोनप्रयाग रुके थे और अभी सुबह मतलब 7-7:30 बज रहे हैं। तो अब हम यहाँ से टैक्सी लेके और गौरीकुंड के लिए जाएंगे। बाकी आप सोनप्रयाग में आओ तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सोनप्रयाग में 1-1.5 किलोमीटर पहले भी आप रूम्स वगैरह ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपको मिल जाएगी रूम्स वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। डॉर्मेट्री मिल जाएगी, हॉस्टल टाइप में मिल जाएगी, पर उसमें यह है कि आपको बार्गेनिंग करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। वो मतलब रेट फिक्स है यहाँ पे। बाकी हम अभी एक बार ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट डन। अब हम गौरीकुंड के लिए टैक्सी लेने यहाँ पे आ गए हैं और 50 रुपीज़ पर पर्सन। टोटल डिस्टेंस है यहाँ से 5 किलोमीटर का। कुछ लोग यहाँ से भी ट्रैक करते हैं, पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि ना करें, क्योंकि आप एनर्जी पहले ही लॉस कर जाओगे। और रही बात इस नज़ारे की, तो आप इस कैमरे के थ्रू बस इसको देख सकते हैं, पर इसको फील करने के लिए आपको यहीं आना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने मेरा फर्स्ट एपिसोड दिल्ली टू सोनप्रयाग नहीं देखा तो उसको देख लेना। मैंने उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे आप दिल्ली से सोनप्रयाग तक आएंगे। आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जितनी इन्फॉर्मेटिव हो सके मैं इसको उतना बना सकूँ। तो प्लीज़ जुड़े रहना और आखिरी तक देखना। फाइनली दोस्तों हम गौरीकुंड पहुंच गए हैं। यहाँ से 16 किलोमीटर ऑन पेपर है, पर मुझे लगता है वो थोड़ा ज़्यादा है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पर हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं वो लोग पता नहीं क्या मिस कर रहे हैं। मैं उसको बयान भी नहीं कर सकता। बहुत सुंदर है ये जगह। मतलब नेचर जितना सुंदर है उतना ही रिस्की है। तो जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो लोग ट्रैक पे आएंगे और इस ट्रैक को एंजॉय करेंगे। और जो ये व्यू है अमेजिंग। आप ये देख रहे हैं, ये मंदाकिनी नदी है और इस नदी में ये प्लास्टिक, मतलब मुझे देख के इतना बुरा लग रहा है ये। तो प्लीज गाइस, कूड़ा इधर उधर मत फेंकिए, जितना हो सकता है अपने पास रखिए। टैक्सी स्टैंड से जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो यहाँ से 2 रास्ते हैं। एक ही जो नीचे स्टेयर्स जा रही है, ये सीधा आपको गौरीकुंड की ओर ले जाएगा, और आप सीधा वहाँ से भी जा सकते हैं, पर वहाँ पे आप पहले गौरी माता के मंदिर जाएंगे और वहाँ से नीचे कुंड की तरफ जाएंगे। हालांकि दोनों रास्ते आगे जाके मिल रहे हैं, तो आप सीधा ऊपर भी जा सकते हैं और यहाँ से भी नीचे होके कुंड पे जा सकते हैं। तो मंदाकिनी नदी के बिल्कुल साथ में लगता हुआ ये नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग, और आप भी कह सकते हैं कि ये कुंड है। और गौरी माता का यहाँ मंदिर है, इसलिए यहाँ इसको गौरी कुंड कहा जाता है। और यहाँ का पानी 12 महीने नेचुरली गर्म रहता है। गौरी माता का मंदिर कुंड से थोड़ा सा पहले पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, ये कुछ 100 मीटर का भी फर्क नहीं होगा। और जैसा आप सामने देख रहे हैं मंदिर की साइड में ये सीढ़ियाँ, और ये वही सीढ़ियाँ हैं जो अगर आप कुंड के लिए नहीं नीचे जाते स्टेयर्स पे, सीधा आप यहाँ पे भी मंदिर आ सकते थे और यहाँ से आगे कुंड की तरफ भी जा सकते थे। तो आप यहाँ पे मंदिर के दर्शन कीजिए और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो को। केदारनाथ मंदिर के बारे में यहाँ सब लिखा हुआ है।
गौरी माता का हमने आशीर्वाद ले लिया है और अब हम महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आज 8 सितंबर सुबह 10 बजे हमने ये यात्रा शुरू कर दी है और हमने सोचा था कि ऑफ सीज़न है, हमको भीड़ नहीं मिलेगी, पर भीड़ है, इतनी नहीं है पर है भीड़। और मानसून के बाद तो पहाड़ों में हर जगह से वाटरफॉल तो ज़रूर दिखते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस रास्ते में भी हमको बहुत सारे वाटरफॉल दिखेंगे। अगर आपको घोड़े या खच्चर स्टार्टिंग से ही बुक करने हैं तो आप यहाँ सामने देख रहे हैं, ये घोड़ा मार्ग है, आप यहाँ से अपना घोड़ा या खच्चर बुक कर सकते हैं। आप वैसे इसकी बात सोनप्रयाग में भी कर सकते हैं, ये आपको इजीली मिल जाएगी वहाँ पे भी, मतलब आप वहाँ बात कर सकते हैं और यहाँ पे आके आपको घोड़ा मिल जाएगा। और पूरे रास्ते में आपको कहीं भी घोड़ा या खच्चर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपको रास्ते में भी मिल जाएगी। अभी हम वहाँ थे, वहाँ से हम यहाँ तक आ गए हैं और साथ में मंदाकिनी के साथ बीच बीच में आपको शुरुआत में तो खच्चर का सामना करना पड़ेगा और रास्ता भी थोड़ा उन्हीं की वजह से गंदा है। हालांकि बना सब कुछ सही है पर खच्चर की वजह से थोड़ा गंदा मिलेगा आपको यहाँ पे। और ये हमारे सामने एक और खच्चर तो नहीं है ये मतलब आपको ये तो पता है, मेरे साथ मेरे बहुत सारे साथी हैं, पर कौन कौन है ये आपको शायद अब पता चले। एक ही हमारे आगे प्रज्ञा, हाय प्रज्ञा, साथ में मोनिका, ये हर्ष, मैं भी एक को होस्ट है मेरा, पर अभी तक इसने मुझसे कैमरा लिया नहीं है। और यहाँ से बाबा केदारनाथ की यात्रा की या ट्रैक की एंट्री है। आप रास्ता देख लो, थोड़ा ऐसा मिलेगा शुरू में। हाँ, हर हर महादेव। ये देखिए यहाँ से केदारनाथ 15 किलोमीटर, जंगल चट्टी 3.5, और शायद ये हमारा पहला स्टॉप है। नज़ारे एक नंबर, मिस नहीं कर सकते, मिस करके आप पता नहीं क्या खोदोगे पर हाँ नज़ारे एक नंबर है। और मैं चलते चलते बोल रहा हूँ, इसने मेरी सांस फूल दिया, ऐसे मत सोचना कि मैं ट्रैक नहीं कर सकता। दिस इज द एंट्री गेट। इनसे मिलिए, ये है हमारे चौथे साथी वैभव। इस ट्रैक को शुरू करने के बाद मैंने एक बात फील की कि यहाँ पे इतने सारे श्रद्धालु, मतलब हम सब एक ही पर्पस के लिए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर हमारे लिए एक पर्पस है और वह है महादेव से मिलने का। तो ये फीलिंग कुछ अलग है और ये आप यहीं आके फील कर सकते हैं। ये पानी की आवाज़ सुन के ही फील कीजिए कि इसको देखने का क्या अनुभव है मेरा। और इस मौसम में आपको यहाँ पे ज़्यादातर वाटरफॉल्स मिलेंगे, इवन रास्ते में भी बहुत मिलेंगे। इसकी आवाज़ एक म्यूज़िक पैदा कर रही है।
इट्स काइंड ऑफ म्यूजिक। बस ये है, आपको थोड़ा इनका ध्यान रखना है खच्चरों का, बीच बीच में ही आपको तंग करने का काम कर रहे हैं थोड़ा। हालांकि ये उनके लिए सही है तो चल नहीं सकते, बस उन्हीं के लिए सही है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे लड़के थोड़ा सा चले गए, हमसे नहीं चल पाएंगे और वो खच्चर कर रहे हैं। और यहाँ से थोड़ी चढ़ाई स्टीप होते हुए स्टार्टिंग में है ही, स्टार्टिंग में आपको ज़्यादातर ऐसे ही मिलेगी। हमारा एक खिलाड़ी थक गया है, दूसरा खिलाड़ी भी थक गया है, ये देखिए। आप देख सकते हैं बाबा हमारे साथ चल रहे हैं और इनकी हिम्मत है कि इन्होंने ये ट्रैक पैदल करने के लिए चुना। इन रास्तों को, इन नज़ारों को मेरे लिए एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको इन्हें फील करना है तो आपको इस जर्नी को खुद जीना होगा। मैं तो बस आपको वर्चुअली इसे दिखा सकता हूँ, पर इसे फील करने के लिए आपको यहाँ आना होगा। सबसे अच्छी बात इस ट्रैक की ये है कि आपको यहाँ पे पानी की बिल्कुल कमी नहीं होगी, आपको पानी खरीदना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हर 100 मीटर 200 मीटर के बाद आपको पानी, झरना इजीली मिल जाएगा। और ये पानी पीकर सही में, मतलब ऐसा पानी मैंने आज तक नहीं पिया, नेक्स्ट लेवल। और यहाँ पर आप आ रहे हैं तो आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, रास्ते के लिए, इस चढ़ाई के लिए। आपके शूज़ गीले हो गए, आपके कपड़े गीले हो गए, तो इन सब के लिए आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से प्रिपेयर रहना होगा। अब श्री केदारनाथ 12 किलोमीटर, भीमबली 2 किलोमीटर एंड रुद्रफॉल 200 मीटर। हालांकि इन बोर्ड्स पे कई जगह पे मैंने फील किया कि डिस्टेंस ऊपर नीचे लिखा हुआ है, सही नहीं था। पर मैं बस इतना कहूँगा कि आप किलोमीटर को मत गिनना और महादेव का नाम लेके इस सफ़र को कंटिन्यू करना। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, सब लोग यहाँ पे इस पॉइंट पर रुक के सेल्फी ले रहे हैं और यहाँ आसपास हर जगह झरने बह रहे हैं, जैसे सामने आपको दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है और उधर भी। पर जब मैंने इस पार्ट को क्रॉस किया और आगे मैंने बोर्ड पे पढ़ा तो वहाँ साफ साफ लिखा था कि सेल्फी लेना यहाँ जानलेवा हो सकता है। क्योंकि बारिश के मौसम में जब ये झरने बहते हैं तो इन झरनों के साथ ऊपर से पत्थर आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो अगर आप ऐसी जगहों पर रुकते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा इस बात का। यहाँ से अब श्री केदारनाथ 10.5 किलोमीटर, छोटी लिंचोली 3.5, बेस कैंप 9 एंड भीमबली 500 मीटर। बेस कैंप आज हमारा रात का स्टे है
एंड बाकी आप देख सकते हैं कि रास्ता कितना खड़ा है। तो अगर कोई कहता है कि केदारनाथ यात्रा बहुत आसान है तो बिल्कुल मत मानना। कैसा लग रहा है ट्रैक करके? अच्छा लग रहा है। अभी 9 किलोमीटर और बाकी है। अभी थोड़ा खाना खाया, एनर्जी आई है। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी करें क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो रहा है। ये रहे बादल। लेट्स गो, लेट्स गो। काफ़ी जगह रास्ता नैरो मिलेगा, जिस वजह से आपका मोमेंटम हर बार ब्रेक होगा इन घोड़ों की वजह से, क्योंकि ये घोड़े जब चलते हैं तो ये इनको जो चला रहे होते हैं वो ध्यान नहीं देते कि लोग भी पैदल चल रहे हैं यहाँ पे। रामबाड़ा के बाद आपको ये नया पुल मिलेगा और एक पुल आगे है जो पुराना पुल है। तो ये जो नया पुल है, इस रास्ते पे अगर आप जाओगे तो आपका 1-1.5 किलोमीटर फालतू हो जाएगा, पर ये रास्ता थोड़ा आपको खड़ा नहीं मिलेगा, स्टीप नहीं मिलेगा। पर जो आगे से है जो रास्ता है वो पूरा ही स्टीप है, उसमें आप बहुत जल्दी थक जाओगे। एंड अगर आप ये सामने देख पा रहे हो खाली जगह बीच में बिल्कुल, 2013 की आपदा से पहले यहाँ पे एक छोटा गांव था रामबाड़ा, पर उस आपदा के बाद यहाँ कुछ नहीं बचा। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये नज़ारा दिखने में जितना अट्रैक्ट कर रहा है मेरे को, ये उतना डरा भी रहा है। तो ऐसी जगहों पे हमको ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, ज़्यादा सेफ रहना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात यहाँ पे देखी कि कुछ लोग थे, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी और उस बॉटल को ऐसे ही सड़क पे फेंक दिया। अगर आपको याद हो, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि मंदाकिनी नदी में कैसे प्लास्टिक घूम रहा था। तो ये बात सही में गलत है कि आप नेचर में आ रहे हैं और उसी को गंदा कर रहे हैं। हालांकि सब लोग ऐसा नहीं करते। मैंने उस बोतल को उठाया और उसको डस्टबिन में फेंका, तो उन लोगों ने मेरे को खुद आके सॉरी बोला और उन्होंने कहा कि हाँ ये उनकी गलती थी और वो आगे से ध्यान रखेंगे। तो मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप पहाड़ों में आ रहे हैं तो उसको साफ़ कीजिए, गंदा करने के बजाय। इन जगहों पे आप मौसम को बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। गूगल ने बारिश दिखाई थी आज के दिन में। हमने जब ट्रैक शुरू किया तो धूप थी अच्छी खासी, 8-9 किलोमीटर चलने के बाद बारिश हुई, उसके बाद फिर धूप निकली, अब फिर बादल आ रहे हैं। तो यहाँ का वेदर बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है और आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। आपको हर वो चीज़ अपने पास रखनी होगी जो आपको इस ट्रैक में हेल्पफुल हो। अब आप देख सकते हैं, अब बादल ही बादल आ गए हैं और हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं। उस पॉइंट से हमने शुरू किया था और हम 12 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं और अब बॉडी ने जवाब देना शुरू कर दिया है।
यहाँ से लगभग बेस कैंप 2 या 2.5 किलोमीटर रह गया है और आज हमारा स्टे बेस कैंप में ही है। और यहाँ से आप सीधे सीधे हिमालय दर्शन कीजिए। अभी अभी हिमालय ने दर्शन दिए हैं, बादल ऊपर से हटे हैं, तो ये लीजिए आप दर्शन कीजिए पहले। अब थोड़ा इस ट्रैक के बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि ये ट्रैक बहुत ईजी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिगनर्स के लिए तो है ही नहीं। लगभग पूरा रास्ता सिर्फ चढ़ाई का है। उतराई का रास्ता हमें ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गई। अभी भी हम सिर्फ उतराई ढूंढना चाह रहे हैं। यहाँ से बेस कैंप लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर अभी भी बचा है और हमारी बॉडी ये कह रही नहीं अब कब आएगा, अब कब आएगा। पर महादेव से मिलना इतना आसान थोड़ी है, आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप ट्रैक प्रेफर नहीं करते और आपको 1% भी डाउट है तो आप हेलीकॉप्टर कर सकते हैं। फाटा से सबसे नियरेस्ट यहाँ फाटा है जो गुप्तकाशी के बाद आता है, आप वहाँ से हेलीकॉप्टर कर सकते हैं। उसका फेयर लगभग वन साइड 2700 अराउंड है, तो आप वो कर सकते हैं। आप ये घोड़े कर सकते हैं, आप पिट्ठू कर सकते हैं और आप वो पालकी कर सकते हैं, वो जो 4 आदमी उठा के ले जाते हैं। तो ये ऑप्शंस है आपके पास यहाँ आने के। और अब सामने आप देख रहे हैं हिमालय, और हिमालय के जस्ट नीचे छोटी हिमालय है और उस पर कच्चे रास्ते जिनको लोग शॉर्टकट्स कहते हैं, आप चाहे तो इनको ले सकते हैं। पर अगर आपको हल्का सा भी डाउट हो तो प्लीज़ आप नॉर्मल रास्ते पे जाइए, क्योंकि ये आपको ज़्यादा थकाएगा। एंड इसके बाद मैं शूट नहीं कर पाया ड्यू टू सम बैटरी इशू। फाइनली हम बेस कैंप पहुंच गए। टाइम 7:30 बज रहे हैं और हमारी हालत बहुत बुरी है। हमारी बॉडी बस एक चीज़ मांग रही है, वो है रेस्ट। ये आप हमारी शक्लें देख के पता लगा ही सकते हैं। आज का हमारा स्टे GMVM के नंदी कॉम्प्लेक्स में है। ये मैंने पहले ही ऑनलाइन बुक कर लिया था। ये बहुत बेसिक एमिनिटीज़ के साथ आता है। इसके अंदर गद्दे और स्लीपिंग बैग और एक चार्जिंग पॉइंट होता है। और यहाँ पर सब कॉमन वॉशरूम और कॉमन बाथरूम ही यूज़ करते हैं। इवन गर्म पानी के लिए भी आपको कुछ 50 रुपीज़ पर बकेट देना होता है। आप अगर सीज़न में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग पहले ही करनी पड़ेगी, और सीज़न में नहीं आ रहे तो आपको मंदिर के पास भी इजीली स्टे ऑप्शन मिल जाएगी, वहाँ बहुत सारे हैं। तो आप बाबा केदारनाथ जी के दर्शन कीजिए। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखिए और मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी केदारनाथ मंदिर पे ही डेडिकेटेड होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।